फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है। गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने तो कहा था कि 200 रुपए के अंदर रुपया होगा, अब ये 262 कहां से आ गया? ये मैंने दूसरी बात की, ये दानिस्ता गिराया गया। फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है। यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। जबकि हमारे जो वजीर ख़जाना है वफाक के, वो फरमाते हैं कि मईशत अल्लाह ने बेहतर करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अल्लाह पाक जब चाहें सब कुछ ठीक हो सकता है। बट इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है और अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में, तो उसके ऊपर अगर काम नहीं करता तो फिर सवाल किससे किया जाए? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जी। जो हिकमत अमली अपनाई गई, जो फैसले अपनाए गए, वो कौमी सलामती और कौमी मफादात से मुतसादिम थे और कुछ फैसलों को मैं कहूँगा कि पुरअसरार थे और उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। कभी अगर कटहरे में लाया जाता है तो उसका जवाब नहीं पेश कर सकेंगे ये क्यों किए गए। और मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि एक मुल्की अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया गया, ताकतवर तबकों को, जिनको आप माफिया कह सकते हैं। एक और बैरूनी माफिया है, जो एक मुल्क है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है, उसके भी अज़ाइम पूरे किए गए और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का ये एक नापाक गठजोड़ था जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही बर्बादी आई है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले 3 फिगर्स दे दूं तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाए कि हुआ क्या है। देखिए 28 फरवरी को 2022 को हमारा डॉलर जो था, $1 177 रुपए 177.77 था जी। अब उसके बाद 11 महीने में ये हो गया 262, यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब आप ये देखें कि जो मुल्क, और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, रुपए की कदर दानिस्ता गिराई गई है हिकमत अमली के तहत, गठजोड़ के तहत, पुरअसरार तरीकों से, और इसके पे भी कटहरे में आने वाली बात है। दूसरा ये था कि रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स 28 फरवरी से अब तक 12.5 अरब डॉलर गिरे हैं 11 महीने में, यानी $1 अरब महीना, और इस वक्त जो है ना सिर्फ $3.7 अरब हैं। तो ये इन दो चीजों में बाद में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब डार साहब तशरीफ लाए तो उनको ये पता था कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों की वजह से किस्त मिलने में देर हुई है और हमें 1700 अरब के टैक्स लगा के IMF से किस्त लेनी पड़ी। मतलब ये था कि IMF अपनी शराइत को नरम करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि 27 अक्टूबर को जो उन्होंने चार्ज लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक वो IMF से मामला तय कर लेते, तो वो तबाही बर्बादी नहीं आती। आप जितना डिले किया उतने रिजर्व्स गिरे, उतने रुपए की कदर गिरी, उतनी मईशत तबाह हुई, आपके अशारिये खराब हुए और IMF अपनी शर्त सख्त से सख्त करता चला गया। आपने तो ताखीर इसलिए की ना कि आप जो अवाम पे बोझ डालना चाह रहे थे टैक्सों का, उसके लिए एक जवाब चाहिए था, क्योंकि आप काबीना का हजम तो बढ़ा रहे हैं, शाना अखराजात भी बढ़ा रहे हैं, अवाम पे जब बोझ डालेंगे तो फिर उसको बताना जरूरी था कि जी मईशत तबाह हो गई, रिजर्व खत्म हो गए, रुपए की कदर गिर रही है, तो हम क्या करें? अब आप कर्जी गोली करें, ये तो पिछली हुकूमत करके चली गई, वो पिछली हुकूमत करके गई थी, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन आप तो अपनी बात करें ना कि आपने तो कहा था कि 200 रुपए के अंदर रुपया होगा, अब ये 262 कहां से आ गया? ये मैंने दूसरी बात की, ये दानिस्ता गिराया गया। तीसरा ये था कि अप्रैल से मैं शोर कर रहा था कि जी पाकिस्तान में बैंक्स और एक्सचेंज कंपनी सट्टेबाजी कर रही हैं, स्मगलिंग हो रही है, हुंडी हवाले का कारोबार रूज पर है जो पाकिस्तान में कभी नहीं था। तो जब ये अप्रैल से हम शोर कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिसंबर में कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें ये फैसला किया जाता है कि स्मगलिंग इन चीजों को रोका जाएगा। तो क्या स्मगलिंग रोकने के लिए कौमी सलामती के फैसले की जरूरत थी दिसंबर में, या अप्रैल से आपने क्यों नहीं किया? आखिरी जो इन्होंने चाल चली कि एक्सचेंज कंपनी के साथ मिलकर, ये मेरा असेसमेंट है कि इन्होंने एक सो कॉल्ड कैप लगवाया और उसके बाद उसको कैप को हटाया गया। उससे एक दिन में जो है वो आपने तकरीबन 24 साढ़े 24 रुपए हमारे गिरे थे। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि जब आपको पता था कि रुपए की कदर गिर रही है तो आप ताखीर क्यों कर रहे थे, सट्टेबाजी को क्यों नहीं रोक रहे थे? तो ये इसलिए तो नहीं किया कि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाया। और IMF ने तो सिर्फ ये कहा था कि आप, मैं भी कंक्लूड कर रहा हूं कि आप मार्केट बेस्ड रखें। तो आपने ये किया कि पहले एक मुतवाजी मार्केट क्रिएट हुई डॉलर रुपए की, जो 75 साल में कभी नहीं हुई थी, और ये उसमें 262 270 पे चला गया। तो आपने तो IMF को एक बेस प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।